तामसी हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव धवलपुर में एक रहस्यमयी हवेली थी जिसे लोग तामसी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की खास बात यह थी कि यहां अंधेरा सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी मौजूद रहता था। लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा माया का वास था जो हर पूर्णिमा की रात जीवित हो उठती थी। उसने हवेली में आने वाले हर जीवित प्राणी की आत्मा को अपनी दुनिया में बांध लिया था। गांव वालों के अनुसार कई लोग इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। इस रहस्य को सुलझाने का साहस किया था लखनऊ विश्वविद्यालय का पीएचडी शोधार्थी अविनाश सिंह ने। अविनाश अंधविश्वास और भूत प्रेत की मान्यताओं पर शोध कर रहा था। जब उसने धवलपुर और तामसी हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो इन कहानियों की सच्चाई को खुद अनुभव करने के लिए हवेली में रहेगा। गांव वालों ने उसे बार बार चेताया कि वो उस हवेली से दूर रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अविनाश ने अपने शोध उपकरणों के साथ हवेली में कदम रखा। शुरुआती कुछ घंटों तक सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही रात ढली कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुले और बंद होने लगे। खिड़कियों से ठंडी हवाएं चलने लगीं जो असामान्य थीं। हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें लाल हो गईं और फिर रात के सन्नाटे में एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अविनाश इन्हें महज भ्रम समझता रहा। उसने अपने उपकरण चालू किए और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अगली रात उसे एक सपना आया जिसमें एक सफेद साड़ी पहने स्त्री उसे बुला रही थी। इस सपने ने अविनाश को बेचैन कर दिया। अब वो इस रहस्यमयी स्त्री को बार बार अपने सपनों में देखने लगा। अविनाश की स्थिति धीरे धीरे अजीब हो रही थी। वो दिन और रात का भेद नहीं कर पा रहा था। उसे गांव वाले भी मृत प्राणी लगने लगे। उसकी ये हालत देखकर गांव के एक तांत्रिक बाबा भैरवनाथ ने उसे चेताया कि वो स्त्री माया है जो अब उसकी आत्मा से जुड़ गई है। बाबा ने उसे चेतावनी दी, अगर वो तत्काल हवेली छोड़कर वापस नहीं लौटा तो माया उसकी आत्मा को भी अपनी दुनिया में खींच लेगी। लेकिन अपनी जिद में अविनाश ने इसे अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया। उसने और उपकरण लगाकर माया की उपस्थिति रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर रिकॉर्ड में डरावनी छायाएं, कान फाड़ने वाली चीखें और दरवाजों के पीछे चलती आकृतियां दर्ज होने लगीं। एक रात नींद में चलते हुए अविनाश हवेली के तहखाने में पहुंच गया। वहां उसने एक कमरे में सड़ी हुई लाशें देखीं जिनमें एक की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। अचानक उसके सामने माया खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अब तू मेरा है। अगले दिन अविनाश हवेली से गायब पाया गया। उसके उपकरण बिखरे पड़े थे। कैमरों में सिर्फ धुंध और अनजान चीखें रिकॉर्ड थीं। उसी दिन से तामसी हवेली की डरावनी कहानियों में एक और आत्मा जुड़ गई, अविनाश की। तामसी हवेली का अंतहीन डर। अब कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़की से माया के साथ अविनाश की आत्मा झांकती है। वे किसी नए शोधार्थी का इंतजार करते हैं जो ये साबित करने आए कि भूत प्रेत सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन जो भी व्यक्ति हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा माया की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी।